तो हम यूया को आर्मर में देखते हैं और वो दूसरी दुनिया में जाने वाला गेट खोलता है और अंदर जाने से पहले सोचता है, ओवन ने बोला था यूया तुम शायद नहीं जानते तुम कितनी खतरनाक जगह रहते हो। ये डार्केस्ट रीजन है और ये सबसे खतरनाक जगह है। तुम जो इन मॉन्स्टर को इजीली हरा देते हो ये इतने खतरनाक होते हैं जो कि पूरी की पूरी सिटी को आसानी से खत्म कर सकते हैं। यूया सोचता है ये सेज इतनी खतरनाक जगह पर क्यों रहता था और फिर वो अंदर चला जाता है। उसके बाद हम यूया को जंगल के अंदर देखते हैं। यूया सोचता है मैंने सोचा था अगर मैं जंगल में अंदर जाऊंगा तो मुझे और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स मिलेंगे, पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। और फिर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते टाइम उसे किसी की आवाज आती है और हम देखते हैं एक डॉग जैसा क्रीचर एक मॉन्स्टर से मार खा रहा होता है। यूया इनविजिबल होकर ये देखता है और उस मॉन्स्टर का अटैक लेवल बहुत ही ज़्यादा होता है। इस वजह से यूया वहाँ से चुपचाप जाने की सोच लेता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस डॉग को मारता ही रहता है। ये देखकर यूया खुद को नहीं रोक पाता और अपना वेपन्स निकालता है। वो अपना स्पीयर उस मॉन्स्टर पर फेंकता है और खुद अपनी स्वॉर्ड लेकर उसको मारने के लिए भागता है बड़े ही जोश में। लेकिन हम देखते हैं उसके स्पीयर ने ही उस मॉन्स्टर को मार दिया होता है और वो सोचता है मैं तो फालतू में ही इससे डर रहा था, ये तो आसानी से मर गया। फिर वो डॉग सा क्रीचर यूया की तरफ थोड़ा घूरने लग जाता है, लेकिन उसकी चोटों की वजह से वो वहां पर ही बेहोश हो जाता है। फिर यूया अपनी हीलिंग्स वाली हर्ब्स का जूस निकालता है और उस क्रीचर को पिला देता है, जिससे उसकी इंजरीज हील हो जाती हैं और वो उठ जाता है। और इस बार वो यूया को कडल करने लगता है। उसके बाद यूया उसे अपने साथ चलने के लिए पूछता है, जिस पर वो काफी खुशा हो जाता है। और फिर यूया की एक न्यू स्किल अनलॉक हो जाती है जिसका नेम टेम होता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर्स को भी अपने एलाइज बना सकता है। उसके बाद यूया उस क्रीचर की स्टैट्स देखता है और उसका लेवल 500 होता है। यूया कहता है तुम तो सुपर स्ट्रांग हो, ये तो अच्छी बात है, चलो अब तुम्हारे लिए कोई नेम सोचते हैं। फिर हम देखते हैं यूया उस क्रीचर का नेम नाइट रखता है और ये नेम सुनकर उसे भी अच्छा लगता है। उसके बाद यूया वापस आ जाता है और साथ में उस मॉन्स्टर से मिले हुए ड्रॉप आइटम्स भी ले आता है। उसमें से एक आइटम एक हेयर ब्रश होता है और वो किसी तरह का मैजिकल हेयर ब्रश होता है, जिससे कि बाल काफी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। और यूया उससे नाइट के फर को ठीक करने लग जाता है। और फिर यूया अपने स्टैट्स देखता है और उसका लेवल अभी भी नहीं बढ़ा होता है। यूया सोचता है मुझे लगा मैंने अपने से स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को हराया है तो मेरा लेवल बढ़ जाएगा, पता नहीं मेरा लेवल अप क्यों नहीं हुआ। कोई नहीं, मैं जल्दी समझ ही जाऊंगा कि लेवलिंग यहाँ पर कैसे काम करती है। उसके बाद हम देखते हैं यूया नाइट को घर पर छोड़कर स्कूल चला जाता है और स्कूल में वो अपने दोस्तों से किसी पेट शॉप के बारे में पूछता है। वो कहता है कल से मैंने एक डॉग को अपना पेट बना लिया है, जिस पर काइडे कहती है क्या सच में तुम्हारे पास डॉग है? वो कौन सी काइंड का है? क्या तुम्हारे पास उसकी पिक्चर्स हैं? यूया शर्म से लाल होकर कहता है काइडे तुम मेरे बहुत करीब हो। और काइडे फिर पीछे हटकर सॉरी बोलती है। यूया कहता है मेरे पास कोई भी पिक्चर्स नहीं है, यहाँ तक कि मेरे पास कोई स्मार्टफोन भी नहीं है, मुझे आज तक कभी भी स्मार्टफोन की नीड ही फील नहीं हुई। उसके बाद रियो बोलता है तुम्हें पेट शॉप स्कूल के पास वाली शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगी। ये सुनकर यूया कहता है ठीक है, तो हम स्कूल के बाद वहाँ चलते हैं। लेकिन रियो और शिंगो को कुछ क्लब की एक्टिविटीज करनी होती है स्कूल के बाद, इसलिए वो जाने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन तभी काइडे बोलती है मैं स्कूल के बाद फ्री हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझे साथ में ले जा सकते हो। जिस पर यूया कहता है सच में तुम चल सकती हो, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों यार वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। उसके बाद हम देखते हैं यूया घर आ जाता है और वो नाइट के लिए कुछ चीज़ें पेट शॉप से लाया होता है। वो नाइट से कहता है मेरी एक फ्रेंड ने ये सब खरीदने में मेरी हेल्प करी थी। और वो नाइट को डॉग कॉलर दिखाता है और कहता है ये तुम्हें घर में पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम बाहर जाएं तब तुम्हें ये पहनना पड़ेगा। और वो कॉलर यूया नाइट को पहना देता है और उससे पूछता है ये सही आ रहा है ना, तुम्हें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? जिस पर नाइट काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है, यानी कि वो कॉलर सही आ रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं
यूया नाइट को घुमाने एक पार्क में लाया होता है और उस पार्क में लड़कियां यूया को देखती रहती हैं और कहती हैं ये कितना हैंडसम है और इसका डॉग भी कितना क्यूट लग रहा है। तभी यूया से कोई रैंडम पर्सन हेलो बोलता है। यूया सोचता है हेलो, मुझे नहीं पता था ऐसे कोई रैंडम पर्सन मुझे हेलो बोलेगा, क्योंकि मैं नाइट के साथ यहाँ पर वॉक पर आया हूँ। नाइट तुम तो अमेजिंग हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर काओरी होती है। काओरी यूया को हेलो बोलती है और नाइट को देखकर कहती है ये लिटिल वन कौन है, और यूया उसे बताता है ये मेरी फैमिली का न्यू मेंबर है और इसका नाम नाइट है। फिर काओरी कहती है ये कितना प्यारा है और फिर काओरी उसे कडल करने लगती है। काओरी कहती है नाइट तुम्हारा फर कितना सिल्की है। उन लोगों को पार्क के बाकी सभी लोग देख रहे होते हैं और कुछ लोग सोचते हैं हम ये क्या देख रहे हैं, एक हैंडसम लड़का, एक ब्यूटीफुल लड़की और एक प्यारा सा पपी, ये कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर मियू आ जाती है जिसके साथ मॉल में यूया ने एक दिन एज अ मॉडल शूट करा था। यूया पूछता है मियू तुम यहाँ कैसे, और मियू कहती है मेरा घर यहीं पास में ही है और इस टाइम मैं अक्सर यहाँ वॉक पर आती हूँ। काओरी पूछती है यूया ये लड़की मॉडल है ना। फिर यूया बताता है ये मियू है, एक फैशन मॉडल। कुछ टाइम पहले मैंने मियू के साथ एक शूट करा था। और फिर यूया मियू को बताता है ये मेरी फ्रेंड है काओरी और ये मेरा पेट नाइट है। उन सबको देखकर लोग सोचते हैं एक और ब्यूटीफुल लड़की ने इन्हें ज्वाइन कर लिया और ये लड़की तो मियू है, फेमस मॉडल। मियू कहती है मुझे लग रहा है लोग हमें ज्यादा नोटिस कर रहे हैं। यूया क्या तुम वॉक पर यहाँ पर आते रहोगे, जिस पर वो बोलता है हाँ, और वो कहती है फिर तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे, और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद काओरी यूया से पूछती है क्या तुम मियो को डेट कर रहे हो, जिस पर यूया बोलता है अरे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इससे पहले मैं मियो से सिर्फ एक बार ही मिला हूँ और वैसे भी वो मुझ जैसे लड़की को डेट नहीं करेगी। जिस पर काओरी चीख कर बोलती है ये सच नहीं है, तुम हर लड़की के लिए परफेक्ट हो। उसके बाद हम देखते हैं कोई चोर किसी लेडी का पर्स छीनकर वहां भाग रहा होता है और तभी यूया नाइट को उस चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भेज देता है और खुद काओरी का हाथ पकड़कर उसके साथ उस लेडी के पास आ जाता है और उनसे पूछता है आप ठीक हो ना, और वो कहती है हाँ मैं तो ठीक हूँ लेकिन मेरा बैग। जिस पर यूया कहता है उसकी फिक्र मत कीजिए, और हम देखते हैं नाइट उस चोर को खींचकर ला रहा होता है और यूया काओरी से पुलिस को फोन करने के लिए बोलता है। लेकिन तभी वो चोर अपने आप को नाइट से छुड़ाकर काओरी पर हमला करने लग जाता है चाकू से, लेकिन यूया उसे पकड़ लेता है और काओरी को बचा लेता है। फिर वहां पुलिस आ जाती है और उस चोर को पकड़ लेती है। उसके बाद हम यूया और नाइट को दूसरी दुनिया में देखते हैं और इस बार वो दोनों साथ मिलकर मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। वो एक एक करके काफी मॉन्स्टर्स को मारते हैं और नाइट भी काफी अच्छे से मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। फिर यूया को एक क्रिस्टल डियर दिखता है और वो उसके स्टेट्स देखता है और उस डियर की मैजिक पावर कुछ ज्यादा ही होती है। उस डियर की वजह से यूया अपने आप को इनविजिबल कर लेता है और सोचता है मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी हम देखते हैं वो डियर यूया की प्रेजेंस फील कर लेता है जबकि यूया इनविजिबल होता है और वो यूया की तरफ आने लगता है। यूया सोचता है ये नहीं हो सकता, मैं इनविजिबल हूँ तब भी ये मेरी प्रेजेंस फील कर पा रहा है, और यूया सोचता है अब मैं छुप नहीं सकता, मुझे इससे लड़ना ही पड़ेगा। और फिर वो उसके सामने आता है और नाइट से उस पर अटैक करने के लिए बोलता है और वो डियर भी उन पर अटैक करने लग जाता है। नाइट उसके एक सींग पर हमला करता है लेकिन वो डियर मैजिक से ब्लास्ट कर देता है और फिर वो एक पावरफुल मैजिक अटैक रेडी करता है और यूया पर वो अटैक कर देता है, लेकिन यूया उस अटैक को डॉज कर लेता है और उससे बच जाता है और नाइट भी उस डियर के ब्लास्ट वाले अटैक से बच जाता है। यूया सोचता है ये अपने दोनों सींगों से दो तरह के मैजिक यूज कर सकता है, मुझे और नाइट को संभल कर इससे लड़ना पड़ेगा। और यूया नाइट से कहता है मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए ओपनिंग बनाओ नाइट, और फिर नाइट उस डियर पर अटैक करने लगता है पर वो डियर भी बदले में अपने दोनों तरह के मैजिक से अटैक करने लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं नाइट फाइनली यूया के लिए एक ओपनिंग बना देता है और यूया तुरंत अपने स्पीयर से उसको मार देता है। उसके बाद यूया कहता है
हम इस जंगल की जितनी गहराई में जाएंगे हमें अपनी स्ट्रेटेजी को उतना ही फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा, किसी भी सिचुएशन के लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। उसके बाद यूया उस डियर के ड्रॉप आइटम्स देखता है और वो एक ड्रॉप आइटम उठाता है और उसका नाम होता है पोर्टेबल ओपन एयर बाथ सेट। और वो आइटम एक रेयर ड्रॉप आइटम होता है जो कि आसानी से नहीं मिलता। और फिर यूया उसे ओपन करता है और हम एक बड़ा सा बात देखते हैं। वहीं पर यूया कहता है, मैं अभी बात लेना चाहता हूँ लेकिन इस जगह बात लेना डेंजरस होगा। और फिर वो उसे वापस ड्रॉप आइटम बना देता है और फिर वो वापस घर पर आ जाता है और वहां पर यूया और नाइट उस बात में रिलैक्स करते हैं जो कि उन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। उसके बाद अगला दिन हो जाता है और वो दोनों फिर से जंगल में एक मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और ये मॉन्स्टर भी आसानी से नहीं मरता और ये मॉन्स्टर यूया को इंजर्ड भी कर देता है। यूया के खून तक आने लग जाते हैं थोड़े से, लेकिन फिर भी थोड़ी मुश्किलों के बाद यूया उस मॉन्स्टर को भी फाइनली मार देता है। और उसके बाद हम यूया के स्टैट्स देखते हैं और उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है पिछली बार से और उसके साथ साथ नाइट का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसके बाद यूया को एक गुफा मिलती है और वो उसके अंदर जाने लगता है और उसके अंदर जाते ही वहां पर अपने आप मशालें जल जाती हैं जिसकी वजह से पूरी गुफा में रोशनी हो जाती है। यूया को उस गुफा में किसी की डेड बॉडी दिखती है जिसकी अब सिर्फ हड्डी ही बची है। और नाइट उसे एक बुक दिखाता है और उस बुक पर लिखा होता है द बुक ऑफ सेज। और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है यूया को उस बुक में आखिरकार क्या लिखा हुआ मिलेगा और सेज की बुक उसके घर से इतनी दूर एक गुफा में क्या कर रही है? जल्दी से कमेंट में लिखकर अपनी थ्योरी बताओ और जानने के लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना।